हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि अपने कंप्यूटर में स्नीपिंग टूल का यूज करना हो, किसका यूज करना हो, स्नीपिंग टूल का यूज करना है तो कैसे करते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे स्टेप रिकॉर्डर के बारे में। इसके बारे में स्टेप रिकॉर्डर, और स्टेप रिकॉर्डर के बाद से आगे हम लोग जानेंगे कंप्यूटर कुछ सेटिंग के बारे में। अब चलिए, सबसे पहले हमको जाना है किसके बारे में, स्नीपिंग टूल। किसके बारे में, स्नीपिंग। हाँ, याद रखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग पढ़े थे। क्या लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए पढ़े थे। कौन सा बटन होगा, विंडो, F1 और प्रिंट स्क्रीन। और जिसमें अगर F1 बटन नहीं है तो सिर्फ विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। लेकिन कुछ ऐसा पार्टिकुलर एरिया जो हम चाहते हैं कहीं यहीं से बस हमको स्क्रीनशॉट लेना, बाकी कोई स्क्रीनशॉट में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्नीपिंग टूल। इसका इस्तेमाल करेंगे। आप आ जाइए सर्च बॉक्स पे और यहाँ लिख लीजिए स्नीपिंग टूल। क्या लिखेंगे, स्नीपिंग। दिख रहा है ना। अब जैसा हम स्नीपिंग टूल पे क्लिक करेंगे, इसका काम यही होता है किसी बड़े इमेज को क्रॉप करके छोटा करना। बड़े इमेज को क्या करना, और जो काट करके छोटा करना, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्नीपिंग। कैसे, देखिए सबसे पहले दिया है क्या, न्यू, और आगे क्या दिया है, मोड, फिर डिले, कैंसल, और उसके आगे। हाँ, एक चीज और याद रखिए, तो स्नीपिंग टूल यूज करना जानते हैं ना, तो आप अपने नाम का वॉलपेपर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, नाम का वॉलपेपर। कैसे, तो फिलहाल आप सर्च बॉक्स पे आइए और आने के बाद से आप ओपन कर लीजिए नोटपैड। क्या ओपन करेंगे, तो नोटपैड ओपन करना से अपना नाम लिख ले जाएंगे ना। देखिए पहले बीच में लिखना है, तो हम इंटर बटन प्रेस करके कर्सर नीचे लेके आ गए। तो हम इंटर पढ़े थे ना लाइन चेंज करने के लिए, और टैब पढ़े थे किसके लिए, दूरी स्पेस देने के, लंबी स्पेस देने के लिए। अब यहाँ पर हमको जो भी नाम लिखना वो नाम लिख लिए, जैसे हम क्या लिख दिए। अगर जो आपको बड़ा करना है थोड़ा सा और, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइए यहाँ पे। किसके साथ, कंट्रोल के साथ। कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, तो बाद में हम बैक स्पेस करके इसको क्या करेंगे, ऊपर कर, हो जाएगा ना। अब हम यहाँ सर्च करेंगे स्नीपिंग टूल। क्या सर्च करेंगे, स्नीपिंग टूल। और जैसे स्नीपिंग टूल लेंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहला ऑप्शन कौन सा, न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा डिस्प्ले कुछ हल्का सा लाइट हुआ है ना। अब देखिए कर्सर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। फिलहाल कैंसल करते हैं, कर्सर चेंजिंग दिख रहा है ना। लेकिन जैसे न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो चेंज दिख रहा है। अब माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे और ऐसे ड्रा कर लेंगे, दिख रहा है सबको, हो जाएगा ना। अब जैसे माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई दे। क्या करना है, अब इस इमेज को आपको सेव करना होगा। क्या करना होगा, तो सेव करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फाइल, और यहाँ आपको दिखाई देगा सेव एज। या तो कंट्रोल के साथ यस बटन दबा दीजिए। कंट्रोल एस पढ़े थे, कंट्रोल एस शॉर्टकट की में ना, ए से लेकर के जेड वाले में। किसी फाइल को सेव करना तो कौन सा बटन, तो या तो कंट्रोल यस दबाइए, या तो फाइल में आने के बाद कहाँ पे आ जाइए, क्लिक करेंगे ना, तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना, तो लोकेशन कहीं ना कहीं देना होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इतना देने के बाद से हम क्या किए हैं, जैसे क्रॉप किए तो कैसे इंटरफेस आया हुआ है ना। हम कहाँ पे गए, फाइल, और फाइल के बाद जैसे क्लिक है तो पूछ रहा है कहाँ सेव करना है ना। अब हम क्या करेंगे, लोकेशन डेस्कटॉप दे दीजिए, बिल्कुल सामने वहां दिखाई देगा डेस्कटॉप। और जो नाम देना नाम दीजिए, और नाम देने बस क्या कर लीजिए सेव। देखिए बता रहा है कि कैप्चर जेपीजी आप नाम दे रहे हैं, ऑलरेडी एक्सिट, यानी कि इस नाम से ऑलरेडी एक्सिट है। नीचे कह रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आप उसके जगह पे इसको रखना चाहते हैं, वो वाला डिलीट हो जाएगा। हमको यस नहीं करना, नो कर देंगे, क्योंकि वो पहले से कोई फाइल डिलीट हो जाएगा। इसका नाम चेंज कर देंगे, कैंसिल कर डबल वन कर देंगे, हो जाएगा ना। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, यस करेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे कैप्चर डबल वन नाम से दिखाई दे रहा है ना।
सबसे बेहतर है आप यहीं पे राइट क्लिक करिए। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर किसका, सेट एज डेस्कटॉप, क्लिक करिए। तो क्या गायत्री ऐसे बड़ा सा कंटेंट करके लगा हुआ है ना, हो जाएगा। हम चाहते हैं छोटा छोटा पार्ट में नाम लिख करके आ जाए, तो आप राइट क्लिक करिए और फिर कहाँ जाइए, पर्सनलाइज में। और जैसे पर्सनलाइज में जाएंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे, चूज ए फिट, तो फिल है ना, फिल को हटा करके टाइल कर दीजिएगा। अब देखिए कैसे दिखाई दे, हो जाएगा। तो ये हम किए किसके माध्यम से, स्नैपिंग टूल। बस हम लोग को समझना है स्नैपिंग टूल है क्या चीज। हमने सिंपल आपको बताया, कहीं भी आप लिख लीजिए कोई भी कंटेंट, और यदि आपको इमेज ग्रुप में लाना है तो आप सर्च करिए क्या चीज, स्नैपिंग टूल। क्या सर्च करेंगे, स्नैपिंग टूल। क्लिक करते ही आपको इंटरफेस दिखाई देने लगा। सबसे पहले होता है न्यू और कैंसल के बारे में। न्यू पे क्लिक कर दिए, क्रॉप करने का ऑप्शन आ गया। नहीं क्रॉप करना तो क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, मोड। क्या दिखाई दे रहा होगा, कितना मोड दिया इसमें, 4। कौन कौन सा, फ्री फ्रॉम स्नीप, रेक्टेंगुलर स्नीप, विंडो स्नीप और फुल स्क्रीन। काम क्या है, या चलिए एक और काम करते हैं हम लोग। आप लोग को इमेज सेव करना बताए थे ना, ब्राउजर पे आके सर्च कर लीजिए। जैसे हो सकता है कहीं आपको फ्लावर इमेज चाहिए, तो यहाँ सर्च कर लिए क्या, फ्लावर इमेज। बहुत सारा इमेज दिख रहा है ना। अब यहाँ से हम चाहते हैं इस वाले इमेज को सेव कर पाना। तो पहला तो तरीका बताया था, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद क्या कर लीजिए, सेव। लेकिन अब ये 3 आप एक साथ सेव करना चाहते हैं, ये कहीं में अलग अलग नहीं। उसके लिए आप क्या ओपन करेंगे, स्नैपिंग टूल। क्या ओपन करेंगे, न्यू पे जाइए और आप अपने अनुसार जितना लेना चाहते उतना ऐसे सेलेक्ट करें। 4 ले लिए है ना, तो चारों एक में आया हुआ है ना। फाइल पे जाइए, फिर कहाँ जाएंगे, सेव एज। उसके बाद हम लोकेशन डेस्कटॉप ही दे दिए, और इस बार भी नाम चेंज कर दिए यफ नाम, किस नाम से। और क्या कर ले यहाँ से, अब अगर जिसको हम लोग इमेज बैकग्राउंड के रूप में लगाए तो ये वाला है ना, इसको भी हम सेव एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर, कुछ दिख रहा है आपको, बन जाएगा ऐसे जी, कोई दिक्कत इसमें। अब ये तो पहला वाला हमको हम लोग को समझ में आ रहा है कौन सा, कि अगर जो स्नैपिंग टूल लेने के बाद से जो मोड पहला सेलेक्ट हो रहा है, तो पहला तो रेक्टेंगुलर ही सेलेक्ट हुआ है ना। तो फ्री फ्रॉम स्निप क्या है, जब रेक्टेंगुलर है न्यू पे जा रहा है तो कर्सर देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे क्रॉप हो रहा है ना। लेकिन वही अगर हम न्यू पे जाने के बाद से मोड को कर दे फ्री फ्रॉम, क्या कर दिए, तो कर्सर अब दिख रहा है कैसे बना है, अंदर दिख रहा है ना। तो जो फ्री फ्रॉम रेक्टेंगुलर था तो बिल्कुल शेप के जैसा क्रॉप कर रहा था ना। जब फ्री फ्रॉम ले तो आप ऐसे क्रॉप कर सकते, दिख रहा है, जहां जहां कर्सर लेके गए वैसे क्रॉप हुआ है ना। न्यू पे क्लिक करिए, पुनः आप वापस आ जाइए। सपोज करिए ये वाला इमेज में आपको ऐसे ऐसे चाहिए होगा, हो जाएगा ना, ऐसे क्रॉप करके लेके आ जाइए नीचे, छोड़ दीजिए वैसे आया हुआ है। तो फ्री फ्रॉम स्निप का मतलब समझा रहा है ना, और रेक्टेंगुलर स्निप का मतलब, दोनों क्लियर है ना। रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, और फ्री फ्रॉम क्या होगा, ऐसे घुमा फिरा करके लाएंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम आते हैं फिर न्यू पे और मोड चेंज करते हैं। इस बार क्या करना है, तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे ना, क्या ले रहे थे हम लोग, स्क्रीनशॉट जैसे ले रहे थे उसमें सारा चीज आ जा रहा था। लेकिन अगर जो हम विंडो स्निप करेंगे ना तो सारा चीज नहीं आएगा, बस हमारा टास्क बार छोड़ करके सारी चीजें आ जाए। देखो सेलेक्ट जो हुआ तो वही आया हुआ है ना। अगर हम ये विंडो सेलेक्ट करते सारा विंडो आ गया, दिख रहा है। हाँ फिर न्यू पे क्लिक किए, और अगर हम यहाँ से विंडो ले ले रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करें,
तो जैसे सेलेक्ट किया, क्या ये वाला विंडो आपको दिख रहा है? टास्क बार है इसमें कहीं? आ जा रहा है फिर भी टास्क बार में, और टास्क बार के साथ साथ ये भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो अभी हम लोग कौन सा सेलेक्ट किए थे? विंडो स्निप। जो आप विंडो स्निप सेलेक्ट करिए और न्यू पे सेलेक्ट करके आप जिस विंडो पे क्लिक कर देंगे वही विंडो का आपका क्या होगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और अगर आप फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मोड कौन सा रखेंगे? फुल स्क्रीन। तो जैसे क्लिक करें तो देखिए अपने आप सारा स्क्रीनशॉट लेके आया है, हो जाएगा ना। तो इसमें 4 मोड दिया है, कौन कौन सा? फ्री फ्रॉम का मतलब समझा रहा है ना, जैसे आप क्रॉप करना चाहते हो घुमा के वैसे क्रॉप कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर लेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ड्रा करके क्रॉप करेंगे, हो जाएगा ना। और यदि विंडो सेलेक्ट करेंगे तो जिस विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए क्रोम को, क्रोम का आएगा। नोटपैड का सेलेक्ट करेंगे, किसका आएगा? नोटपैड का। और अगर हम फुल स्क्रीन रखेंगे तो पूरा फुल स्क्रीन हमारा शॉट स्क्रीन शॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर अगर इसमें इमेज इमेज को अगर डायरेक्ट सेव किया जाए और स्क्रीनशॉट अगर सेव किया जाए तो इसका क्वालिटी सेम आ जाएगा? सेम है। हाँ बताइए क्या? हाँ बिल्कुल हो जाता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से फुल स्क्रीन ले ले रहे हैं ना, ये पूरा फुल स्क्रीन लिया है ना, तो फाइल पे जाके इसको यहाँ से सेव करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जा रहा है ना। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अपने आप जा करके सेव हो जाता है। देखिए हम यहाँ विंडो, फंक्शन और प्रिंट स्क्रीन कर रहे हैं, पता चल रहा है स्क्रीनशॉट हो रहा है ना। अब यही चेक करना है तो उसके लिए हम आपको लोकेशन बताए थे कि आप आइएगा दिस पीसी में। किसमें आएंगे? और दिस पीसी वास किस फोल्डर में जाना होगा? पिक्चर। और इसी पिक्चर में आपको दिखाई देगा स्क्रीनशॉट, यही है ना। और ओपन करके जब नीचे क्या है, स्क्रीनशॉट हम लोग लिए हैं। सर बिना विंडो के लगाए स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि अगर हम स्क्रीनशॉट लेंगे बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा, और अगर हम स्निपिंग टूल से आते हैं तब क्या करना होगा, सेव करना पड़ेगा। इतना क्लियर है ना। तो ये तो रहा स्निपिंग टूल में आने के बाद से क्या क्या, न्यू, मोड, और उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया है और डिले दिया। पहले आप ऑप्शन समझ लीजिए, ऑप्शन से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर किए हम? ग्रीन कलर करके, यानी कि लाइम कलर दे रहा है ना, ओके। अब अगर हम यहाँ से क्रॉप करने जा रहे हैं तो किस कलर में आ रहा है उसकी लाइनिंग, किस कलर में आ रहा है? और फिर अगर जो लाइनिंग चेंज करना है तो कहाँ जाएंगे, कलर चेंज कर लिए। इस बार कौन सा चाहिए, रेड ले लीजिए, ओके। न्यू पे क्लिक करिए और अब क्रॉप करिए, किस कलर में आ रहा है? अपने हिसाब से भी कलर ले सकते हैं? चेक करना पड़ेगा। अगर जो अपने हिसाब से कलर लेना हो, नहीं अपने हिसाब से नहीं, बस इसी में जो दिया वही लेना। हाँ दूसरा इसमें एक और आता है, कौन सा, देखिए जैसे न्यू पे क्लिक करें तुरंत आ जा रहा है हमारा क्रॉप करने का ऑप्शन है। तो डिले का मतलब होता है लेट करना। डिले का मतलब क्या होता है, लेट। कि अगर हम न्यू पे क्लिक करें तो कितना लेट करके आएगा, तो उसके लिए हम टाइमिंग दे दिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और तो 5 कर दिए। अब देखिए हम न्यू पे क्लिक कर दिए, आ गया। 5 सेकंड वेट करने के बाद आएगा, उसके पहले नहीं है, हो जाएगा। तो स्नैपिंग टूल का मतलब क्या है, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? और स्नैपिंग टूल के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला हमने आपको बताया स्टेप रिकॉर्डर। क्या होता है, स्टेप रिकॉर्ड। देखिए इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी कहा जाता है, स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर का दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्यों? तो ये पता है क्या करता है, जो भी हम काम करेंगे ना उसका अलग अलग स्क्रीनशॉट लेता जाता है। एक एग्जांपल बताते हैं आपको। सपोज करिए कि अभी हमें अपने माउस का कर्सर चेंज करना है, माउस का कर्सर क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हम चले गए, पहले वॉलपेपर चेंज कर लेंगे, दीजिए
पहले हम चले जाएंगे किसमें, कंट्रोल पैनल। और जब कंट्रोल पैनल में आएंगे तो आप कैटेगरी को हटा के लार्ज आइकन करेंगे तो आपको माउस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? देखिए माउस में कुछ सेटिंग करना उसके लिए बता रहे हैं। कंट्रोल पैनल में गए और कंट्रोल पैनल के बाद से अगर जो ये रहेगा कैटेगरी तो हटा के क्या कर लेंगे, लार्ज आइकन, तो आपको दिखाई देगा क्या, माउस। और माउस में ज्यादा भी सेटिंग नहीं किए हैं, बस आ गया किसमें, पॉइंटर ऑप्शन। और यहीं पे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, यानी कि यदि आप बनाना चाहते हैं इसका ट्रेल तो बना सकते हैं। अब कर्सर दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है जी? अगर हम इसको ऑफ कर दें तो पता चल रहा है, हम इसको ऑन किए, अप्लाई किए, फिर यहाँ से क्या कर लिए, ओके। अब बाद में भूल गया हम इसको कहाँ से किए थे, सही करना भूल गया, नहीं याद है, तो अगर जो कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करके रखे होते तो वहां से देख लेते हैं ना। आज सुने ना, तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टेप रिकॉर्ड। कोई जनिक सिर्फ माउस सेटिंग के लिए, आपको कोई भी काम करना है तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप रिकॉर्डर। कैसे? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप आइए ब्राउजर पे, यहाँ सर्च बॉक्स पे, और सर्च करिए स्टेप रिकॉर्डर। क्या सर्च करेंगे, स्टेप रिकॉर्डर। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या कर लिए, स्टार्ट रिकॉर्ड कर दिए। अब हम कहाँ सेटिंग किए थे बताएं, कहाँ जाना होगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद से किस में आना होगा, किसमें आना होगा, माउस में। और माउस के बाद किस में जाना होगा, पॉइंटर ऑप्शन। ट्रेल को फिलहाल अभी ऑफ किए, अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से और फिर इसको क्या कर दिए, अब इसको इतना ही स्टॉप कर लिया, अब आगे नहीं चाहिए। देखिए सॉल्यूशन कुछ आया हुआ है कि पहले आप कहाँ क्लिक किए हैं, हाँ देखिए कर्सर दिखा रहा है कंट्रोल पैनल के पास। फिर दोबारा आप कहाँ गए हैं, बता रहे दोबारा आप गए हैं कहाँ पे, दिख रहा है ना। माउस के बाद से आप उसके आगे कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, थोड़ा सा जूम के इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गए, पॉइंटर, क्या हुआ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह है ना। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह है। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या वीडियो के जैसा रिकॉर्ड करेगा, लेकिन इसमें इमेज बाय इमेज, यानी कि एक स्टेप आप क्लिक करें तो वो इमेज के रूप में सेव कर लिया, फिर अगले स्टेप पे क्लिक करें तो अगले इमेज के रूप में सेव करेगा, यानी कि अलग अलग स्टेप के रूप में क्या करता जाएगा, सेव करता जाएगा। फिर हम नीचे आ गए, नीचे आने के बाद बता रहे उसका आप कहाँ क्लिक किया, पॉइंटर ऑप्शन। और पॉइंटर ऑप्शन के बाद से वह डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन दे रहा है वहां पे क्लिक किए हैं, और वहां पे क्लिक करने के बाद से अप्लाई किए हैं, और अप्लाई करने के बाद आप क्या किए हैं, ओके। और ओके करने के बाद बता रहा आप क्या किए हैं, क्लोज किए। जितने लोग 7 बजे जाने उन लोग का लिस्ट चाहिए, एक्सेल बना के आपके पास भेज दो। आज बस बताओ तो बैठा दीजिए। हो जाएगा जी, ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो स्नीपिंग टूल क्या है और स्टेप रिकॉर्डर क्या है, ये दोनों क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए एक और सेटिंग हम लोग सीख लेते हैं, अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट करना। क्या सेट करना, डेट एंड टाइम। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना, हम लोग कहीं काम करने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे डेट एंड टाइम कहीं गलत होता है, सेट करना पड़ता है, आया समझे ना। तो डेट एंड टाइम सेट करने के लिए दो तरीका है। कितना तरीका है, दो। पहला क्या है कि आप कंट्रोल पैनल में जाइए, कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल। और जब कंट्रोल पैनल में जाएंगे ना तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डेट एंड टाइम का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, डेट एंड। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है चेंज डेट एंड टाइम। इसी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा ना। पहला तरीका है डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए, हमने आपको बताया पहले आप किस में जाएंगे, कंट्रोल पैनल।
कंट्रोल पैनल के बाद से डेट एंड टाइम, और जब यहाँ क्लिक करेंगे तब आपको यही दिखाई देगा चेंज डेट एंड। क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना, और आपको जो डेट सेलेक्ट करना है डेट सेलेक्ट करिए, जो टाइम चेंज करना है टाइम, और फिर क्या करेंगे ओके, और फिर अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से अभी अप्लाई वाला ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं की। हो जाएगा ना, और फिर हम यहाँ से ओके कर लेंगे, हमारा वही डेट एंड टाइम यहाँ पे चेंज हो करके। पहला तरीका था। दूसरा तरीका सबसे आसान है। आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको नीचे डेट एंड टाइम दिख रहा है ना, डेट एंड टाइम नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है, आप पीसी पे कर्सर लेके जाइए और माउस का राइट वाला बटन क्लिक कर दीजिए। कौन सा बटन, राइट बटन। तो जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपको एडजस्ट डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा सेट ऑटोमेटिकली, टाइम ऑटोमेटिक सेट है। आप खुद से सेट करना चाहते हैं इसको क्या करिए ऑफ, और ऑफ करने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से डेट और यहाँ से टाइम चेंज कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, चेंज वाले बटन पे, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कि सबसे पहले आज हमने आपको बताया स्नैपिंग टूल, और सबसे ज्यादातर यूज अगर जो कहीं भी आप काम करने जाएंगे ना, तो ज्यादातर यूज स्नैपिंग टूल का ही होता है। पता है क्यों, कोई बड़ा सा इमेज होगा, आपको बोला जाए इसको क्रॉप करके छोटा कर दीजिए, आ समझे ना। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, उसमें से किसी को ही आपको निकालना है वहां से क्रॉप करके, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्नैपिंग टूल। और आप कोई ऐसा नया काम, कोई नया सेटिंग कर रहे हैं, हो सकता है करने के लिए कर दे, फिर उसको सही करने के लिए आप भूल जाए, ऐसा होता है ना सबके साथ। कोई काम करेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे कैसे हमने किया, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर लें किसका, स्टेप रिकॉर्डर का, हो जाएगा ना। और अगला हमने आपको बता दिया डेट एंड टाइम चेंज करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। स्टेप रिकॉर्डर समझ लीजिए, स्टेप रिकॉर्डर का हम दूसरा नाम बताया प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। काम क्या करेगा कि जो भी आप काम करते जाएंगे ना, उसको एक स्टेप वाइज एक इमेज के रूप में सेव करता जाए। उसके लिए बताएं, आप कहाँ पे आइए, सर्च बॉक्स पे, और सर्च बॉक्स पे आने के बाद आप क्या लिखेंगे, स्नैपिंग टूल। क्या लिखेंगे, स्नैपिंग टूल। इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक। अब जैसे क्लिक करें तो क्या आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन है न्यू। हमको न्यू वाले बटन पे क्या करना होगा, क्लिक करना, हो जाएगा ना। स्नैपिंग टूल हो गया। और दूसरा स्टेप रिकॉर्डर के लिए बताएं, सर्च करेंगे क्या, स्टेप रिकॉर्ड। तो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है स्टेप रिकॉर्डर, क्लिक करिए, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, क्लिक करिए। अब आपको कोई भी काम करना है, जैसे सपोज अभी डेट एंड टाइम चेंज करना है, तो आप पहले इस पे क्या करिए, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड, हो जाएगा ना। फिर हम इसको फिलहाल अभी ऑफ था, ऑन था ना पहले, हम ऑफ किए, फिर एक बार ऑन कर दिए, हो जाएगा ना। ऑन करने के बाद क्या कर लिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, और यहाँ से फिर से स्टॉप कर लिया, स्टॉप। जैसे स्टॉप कर रहे थे एक अलग विंडो लेकर क्या आ रहा है ना, बता रहा पहले आप कहाँ क्लिक किए हैं, दिख रहा है यहाँ पर। फिर नीचे आ जाइए, फिर आप कहाँ क्लिक किए हैं, एडजस्ट डेट एंड टाइम। फिर नीचे उसके बाद कहाँ क्लिक किए हैं, सेट टाइम ऑटोमेटिकली वाले पर, और उसके बाद आप क्या किए, यहाँ से क्लोज किए, हो जाएगा ना। और सेव करके रखना है, फिर आप कहाँ पे आ जाइए, सेव, और जहां आपको लोकेशन देना है लोकेशन दे दीजिए, और फिर क्या कर लीजिए नाम, और उसके बाद सेव, हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से लगभग आप लोग कैलकुलेटर यूज किए होंगे ना, सब लोग कैलकुलेटर यूज किए होंगे ना, तो कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर यूज करना सीख लीजिए। या तो आप यहाँ सर्च कर लीजिए कैलकुलेटर, या फिर आप कहाँ पे आ जाइए, स्टार्ट मेनू, कहाँ पे आएंगे, और जब नीचे आए तो आपको ये दिखाई देगा क्या, कैलकुलेटर। तो आपको कुछ ऐसे कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है ना,
अब इसका बहुत सारा काम है यहाँ पर। जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई, घटाना, जोड़ यही कर सकते हैं ना, लेकिन जब कंप्यूटर में आएंगे देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रख लीजिए, तो आप कोई भी अगर जो जोड़ना है या मल्टीप्लाई करना तो आप आसानी से कर सकते हैं। हो जाएगा ना। उसके साथ साथ सपोज करिए अगर हम इसी में ले लिए कौन सा, कन्वर्ट करेंसी ले लिए, क्या ले लिए, तो अगर जो हम ये जानना चाहते हैं कि $1 बराबर इंडियन रुपीज कितना हुआ, सेलेक्ट कर लें। ऊपर क्या रखेंगे फिर, डॉलर, और नीचे क्या रख लेंगे, इंडियन रुपीज में जानना है ना। ऊपर हम यहाँ पे कर दिए $1, तो $1 बराबर इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज कितना होगा, 83.33। क्लियर हो रहा है ना। रियाल लेना है तो उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रियाल। अब देखना पड़ेगा कहाँ रियाल दिया इसमें, यही वाला है ना। कितना देना, 139, ये है ना, 3,888.41 हो जाएगा ना। तो जिससे जिस अगर जो करेंसी में आप कन्वर्ट करके देखना चाहते हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो जाएगा। अब चलिए उसके साथ साथ आप लोग क्या करना है, स्पीड कैलकुलेशन करना है, टाइम कैलकुलेशन करना है, प्रेशर जो भी आपको करना आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको 2 डेट के बीच में, कितने डेट के बीच में, 2 डेट के बीच में जानना है। सपोज करिए आज कितना तारीख है, 21 मई है ना, क्या है, 21 मई और 2024 यही चल रहा है ना। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है ना, मान लेते हैं सपोज करिए 2 तारीख 5वां महीना, और फिर उसका हो सकता है 2003, कितना हो 2000। तो ये जानना है इस समय तक कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का है, तो वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आना हो किसमें, मोर ऑप्शन पे, और यही आपको दिखाई देगा क्या, डेट कैलकुलेशन। तो देर आर फ्रॉम और टू, तो आज ही के डेट तक जानना है ना, तो फ्रॉम वाले में आप ले लीजिए क्या, डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, कितना, सपोज कर 2000 किसका है, बताओ कोई अपना, 2004, हाँ 2005, फिर जनवरी, उसके बाद 19, बता रहा है 19 साल 4 महीने 2 दिन, हो जाएगा। क्रोम से भी कर सकते हैं। हाँ उसके लिए बहुत सारे ब्राउजर है, बहुत सारे हो जाएगा। क्या हुआ, हाँ टोटल कितने दिन के हुए, टोटल दिन बता रहा है, ईयर और मंथ नहीं बता रहा है, कितने दिन के हुए हैं, 7,062। कल कितने दिन को जाएंगे, 63, उसके अगले दिन 64, उसके अगले दिन 65, आ रहा समझे ना, ऐसे बढ़ते हुए चले जाए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, चल इतना कर ले जाएंगे ना। तो डेट कैलकुलेशन के लिए बताया, आप जाएंगे स्टार्ट मेनू पे, यहाँ क्या सर्च करेंगे, क्या सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आपको डेट कैलकुलेट करना है तो फिर आप यहाँ से अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। नहीं, उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, आ रहा समझ में ना। या तो ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर से सर्च कर लो, गूगल क्रोम पे या तो गूगल पे, आ रहा समझ में ना, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लेकिन जब कंप्यूटर या लैपटॉप में आओगे तो कैलकुलेटर दिखाई देगा, तो कैलकुलेटर सारा काम करता है। हाँ उसी हिसाब से बताए, आ रहा समझ में ना। इतना कर ले जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग जो है यहाँ तक ट्राई करके आइए, लोग हो जाएगा ना। क्या क्या ट्राई करना होगा आज आप लोग को, स्निपिंग टूल, स्टेप रिकॉर्डर, उसके बाद क्या होता है आप लोग को, डेट एंड टाइम चेंज करना, और उसके बाद से क्या करना, हाँ एक और भी आप लोग बता दिए, माउस का पॉइंटर चेंज करने के लिए। और उसके बाद से आप लोग एक और बताएं क्या करने के लिए, कि यदि कैलकुलेटर करना चाहते हैं, कोई भी करेंसी में हो, डेट में हो, जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कर सकते, हो जाएगा। उसके लिए एप्लीकेशन आता है, नहीं उसके लिए एप्लीकेशन आता है, जैसे
हम ही आप लोग का जो लाइव क्लास ले रहे हैं ना, एक एप्लीकेशन हम इंस्टॉल किए, जूम। कौन सा एप्लीकेशन है? जूम। इस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर आ रहा समझ में ना। जो अगर आप देखें तो हम यहाँ जा करके बार बार रोकते हैं या तो फिर स्टार्ट करते हैं। आ रहा समझ में ना। तो वैसे उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। इतना आप लोग ट्राई करके आइए लोग।